हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल्स के एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने लिख चुका हुआ 12.2, उस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उनको भी, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऊपर सेक्टर सेगमेंट क्या होते हैं, नहीं होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये पूरी अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस किया था। जिनको अगर नहीं पता है वो इससे पिछले वाली वीडियोस को देखिए, उनको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एग्जाम्पल को कोशिश करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल को लें, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को हम लोग पहले लेंगे, उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हुए फिर हम लोग फोकस करेंगे, ताकि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस चीज को फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक द क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन। नाउ जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो देखिए आपके क्वेश्चंस हैं। अ, जैसे ये क्वेश्चंस है जो कि आपके सामने है, और ये एग्जाम्पल 11.2। और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ना। जैसे कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि चीजें आपको दिखे। आई होप सो अब दिख रही होंगी। ठीक है, और तो क्वेश्चंस क्या है, पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आखिर, और बहुत आराम से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये करके पैनिक हम लोग नहीं होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही चीज़ों को बहुत इजीली और बहुत आराम से देखें, है ना। तो एक क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है, दैट इज एग्जाम्पल 2। देखिए अब क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरह क्वेश्चंस अगर हैं तो उनको हम लोग कैसे इनिशिएट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस कैसा भी हो, एग्जाम में किन्हीं को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस तरह की पूछी जाएंगी। पहला चीज, दूसरी चीज, क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वो उस पे बेस होते हैं। तो हम ये कतई कभी नहीं कह सकते कि ये जो क्वेश्चंस बता रहे एग्जाम में यही आएंगे या इसी तरह के हो सकते हैं, है ना। ये कहना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करना जानते हैं, आप क्वेश्चंस को बनाना जानते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि अब गूगल के ज़माने है, बुक बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में सोर्स की कमी नहीं है। इवन यूट्यूब पे एक से एक सर है। इवन मुझे लगता है, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि मेरी प्लेसेस अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी टीचर होंगे उनमें सबसे नीचे अगर देखा जाए तो हम, मेरे नाम ले लो या वो ज़्यादा सही है ना। तो कहने का मतलब दुनिया में सोर्स की कमी नहीं है, बताने वाली कमी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ की कमी क्या है, दैट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपके पास एग्जाम हॉल में नहीं होते हैं। एग्जाम हॉल में आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, बट बनाना शुरू करते हैं चीज़ें आप भूल जाते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस को देख के हड़बड़ाए नहीं और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आप क्वेश्चन को इनिशिएट करना सीखें। पहले इनिशिएट करना सीखें दैट मीन्स क्वेश्चन को पकड़ना सीखें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो जैसे मैं आप एग्जाम्पल 2 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये क्वेश्चन चीजें समझ गए तो फिर चीजें आगे आगे आपके लिए और चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया। इस वर्ड को अंडरलाइन करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो चीजें आपको दिक्कत नहीं करे, दो चीजें प्रॉब्लम करे, क्वेश्चन में ना समझ में, उसको आप अंडरलाइन करें। जैसे पहला, फाइंड द एरिया, इसको आप क्या कर लें, इसको घोल दें, है ना। सेक्टर ऑफ सर्कल, क्या बोल रहा है, सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी आपको निकालना क्या है, एरिया किसका, सेक्टर ऑफ सर्कल। आगे क्या बोल रहा है, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी इसको भी आप इसको ब्रैकेट में घेर ले, है ना। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर ले। एंड एंगल 30 डिग्री, और जो एंगल दे रहा है वो कितना दे रहा है, 30 डिग्री, आप इसको भी अंडरलाइन कर दें, है ना। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड व्हाट, एरिया corresponding मेजर सेक्टर, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। तो इस क्वेश्चंस में टोटल कितने पार्ट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में आप पहले पार्ट खोजने की कोशिश करें, क्वेश्चन के कितने पार्ट है ना। उसके बाद कोशिश करें गिवन कितने चीज दिए हुए हैं, उसके बाद आप ये पता करें कि इसमें निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए पार्ट कितने हैं, तो आप देख सकते हैं एक पार्ट आपकी ये हो गए, है ना, नंबर 1 आपकी ये हो गए।
उसके बाद ये आपको 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है, ये आपका 5 हो गया और ना ये टोटल 6। यानी इस क्वेश्चंस में टोटल 6 पार्ट है और वो 6 पार्ट में क्या क्या दिया हुआ होगा उस 6 पार्ट में गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है वो चीज गिवन है, वो वहां पे मेंशन है, दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि इसमें से हमको फाइंड करना है कि गिवन कौन सी चीज है और निकालना क्या है ना। तो चलिए पहले इसको कोशिश करते हैं। तो कैसा मैंने बताया आपको, पार्ट कितने दिए हैं, पार्ट टोटल 6 हैं। अब इस 6 पार्ट में मुझे फाइंड करना है कि गिवन क्या दिया हुआ है और इसमें फाइंड क्या करना है। ये दो चीज अगर आप फाइंड कर लिए तो आधा क्वेश्चंस मैथ्स के वही बन जाते हैं, फिर आपको ज्यादा आगे पीछे दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसे फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो पहला बोला था फाइंड द एरिया, यानी क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है, एरिया किसका, एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, ऑफ सर्कल। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ था, रेडियस, क्या दिया हुआ था, रेडियस, यानी रेडियस जो दे रहा है वो क्या दे रहा है आपको, रेडियस दे रहा है 4 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में क्या दिया था, एंगल 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री जो एंगल दिया ये भी क्या आपको गिवन है, ये भी क्या आपको दिया हुआ है। यानी यहाँ पर आपको जो थीटा है वो कितना दे रहा है, 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग थीटा में मेजर करते हैं। बोलिए आगे चले। नाउ फिफ्थ पार्ट में फिर क्या बोल रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी पांचवा जो था वो क्या था, एरिया जो फाइंड करना था, एरिया ऑफ corresponding that is major sector, area of major sector, ये आपको करा था फाइंड करने के लिए। यानी यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको दिख रहा है। पहला जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, दूसरा रेडियस दिया हुआ था, तीसरा थीटा दिया हुआ था और चौथा आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, एक एरिया सबसे पहले आप ये करो कि एक सर्कल बनाओ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल से समझने की कोशिश करेंगे। ये सर्कल हो गया और कह रहा था कि क्या दिया हुआ है इसका, रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियस को सरकमफ्रेंस से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इनके बीच की जो एरियाज होंगी वो क्या कहलाएंगी, सेक्टर। ये मान लीजिए आपका ओ है और ये आपका बी ए और ये आपका बी। तो सवाल है ओ ए बी, तो सेक्टर कौन सा हो जाएगा, बताइए सेक्टर कौन सा होगा। बीच में अगर पॉइंट लिख दिया, मान लीजिए सपोज ये क्यू और यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू। तो पहले हम लोग किसका एरिया फाइंड करेंगे, छोटे वाले सेक्टर का, मतलब पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गिवन क्या लिखा हुआ है। गिवन क्या लिखा हुआ था रेडियस कितने दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना रेडियस है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा था, एंगल, एंगल कितना दे रहा था 30 डिग्री, यानी यहाँ जो थीटा दिया था वो कितना दिया हुआ था 30 डिग्री, यानी इसकी बीच की जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। चलो चलिए 1 मिनट। तो कहने का मतलब हुआ कि थीटा दिया हुआ है। अब निकालना क्या था हम लोग को निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर का सर फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा बाई 360 और एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से आता है, हम लोग इस फार्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं, हम लोग ने इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका है, ठीक है। तो देखिए अब
जो भी चीजें गिवन दी हुई है, अब उस चीजों को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस पे हम लोग जो फॉर्मूला है, जो डाटा दिया हुआ है, उसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ से, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ था 30, तो हम लोग यहाँ 30 रखेंगे। नीचे 360 था, 1 मिनट, इसका थोड़ा सा पेंसिल इसको पतला कर देते हैं। थीटा कितना था 30 बटा, और जो 360 था नीचे 360 लिख देंगे, लिखेंगे ना, इनटू पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कितना 3.14, जो पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कह रहा है आपको कितना लेना है 3.14। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का वैल्यू 3.14 लेंगे, इनटू इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे 4, यानी हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बोले कोई दिक्कत? थोड़ी चीजें थोड़ी हाइड हो जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखे। अब कुछ नहीं करना है, अब इनको आपको सॉल्व करना है। बचपन से गुना भागा करते आ रहे हैं, वही काम है जो यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, सिंपल है ना। मेरा कहना है कि एक बार इसको आप पूरा अच्छी तरह से पहले लिख लो, 30, 360, 3.14, 4 इंटू 4, और नीचे हटेगा, नीचे कितने आएंगे 100, कितने आएंगे 100। बहुत सिंपल। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में, सॉरी ये 1 टाइम्स में कटेंगे, ये 12 टाइम में कटेंगे। और बताइए, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और कर सकते हैं 4 25, ठीक है, और कटेंगे नहीं। इसके बाद आपके बचेंगे 314/75, ठीक है, 314/75। आप इसको जब सॉल्व करोगे, है ना, मैं आंसर लिख देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में आंसर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ ताकि चीजें आपको, आप घर पे इसे आप कर पे देखें, आपको चीजें उतना पता चलेगा, है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्या पता चला, है ना, इसमें निकाले क्या हम लोग, तो हम लोगों ने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। और वो सेक्टर कौन था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो सेक्टर ये था जिसको हम लोग ने यहाँ ड्रॉ किया था। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन बस ये नहीं था, पहला था एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, ओ ए पी बी, तो यहाँ लिख देंगे ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ओ, यानी ये जो था आपका क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। क्लोज फिगर है, आप चाहो तो इसको फिर से रन डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा था सेकंड क्वेश्चन क्या, कि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब बड़ा वाला सेक्टर। तो सवाल है बड़ा वाला सेक्टर कौन है, बताइए बड़ा वाला सेक्टर कौन है। तो बड़ा वाला सेक्टर आपका कौन होगा, मैं आपको इसको कलर से इसको मैं कर देता हूँ यहाँ। बड़ा वाला सेक्टर आपका ये है, ये। अब इस वाले सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि बड़ा वाला सेक्टर को निकालने का दो तरीका, ठीक है। जो थीटा दिया हुआ है उसमें से माइनस कर लीजिए। तो मैंने उस दिन क्या बताया था, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ, ये तो, ये देखिए इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, और बड़ा वाला को मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेम फॉर्मूला, कितना बताता है बताइए, वहां माइनर में थीटा होता था, मेजर में क्या करेंगे 360 माइनस थीटा बाई कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखिए यहाँ करना कुछ नहीं है, 360 और थीटा का वैल्यू कितना था, दिए बताइए कितना दिया हुआ था 30 डिग्री दिया, 30 लिख देंगे बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको घटाइए, कितना आ जाएगा 0, 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ कितना 3 बराबर 360
ये सी ए कट गया इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ मेंशन कीजिए। 33 आपका हो जाएगा बटा 36 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 बताए थे ना, 3.14, और आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करें, 33/36 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। आप इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएंगी। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3.14 को हम लोग मल्टीप्लाई 33 और हम लोग करेंगे 16 से, और जो भी आएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको 36 से डिवाइड देंगे। कितना आया बोलिए? इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 33 और ये 16, यानी अप्रोक्सीमेट 46.05 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, या इसका फिर जो अलग फॉर्मूला है वो जो मैं बताया हूँ आपको, कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को आप माइनस कर दो, है ना, वो भी आपके आ जाएंगे। तो दोनों तरीका है, आप जैसे बनाना चाहते हो आप इसको बनाइए, आंसर दोनों हिसाब से आएंगे। ठीक है, 14 इंटू 16 46.05, हाँ वही आपको लमसम उतना ही आंसर आएंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तो ये तरीका हो गया, और एक और अल्टरनेटिंग तरीका क्या है बताइए, अगर इसका एरिया निकालना है तो, कि बड़े वाले एरिया का, बड़े वाले का सर्कल का एरिया निकालिए और छोटे वाले सेक्टर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ एक सेकंड मेथड की अगर बात करें तो सेकंड मेथड आपके सामने है, आप इसको भी समझिए, है ना। सेकंड मेथड क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। क्या तरीका बताइए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो? बहुत सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोलिए कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देंगे। तो पाई मतलब 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? थीटा बोले तो 30, नीचे 360 इंटू पाई बोले तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3.14 इंटू 16 माइनस ये से ये कटेगा, है ना, ये 13 to 12 टाइम्स में, तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू यहाँ कितना 16। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, मैं फिर बोल रहा हूँ अप्रॉक्स में, क्या की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ना। आप इस, लेकिन इसको आप कैलकुलेशन करें, आपको चीज़ें आपकी आंसर जो फर्स्ट मेथड से आई थी, यहाँ जो मैंने बताया था फर्स्ट मेथड से, वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी सेकंड वाले में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक नंबर 1। अब हम लोग चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि हम आपकी मदद कर सके, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन 3, और ये क्या है थोड़ा सा आप भी समझिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल 3 में फाइंड द, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, मैं बड़ा कर रहा हूं, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। सबसे पहले ये पकड़ना होगा कि सेगमेंट है कौन, एरिया है कौन। तो देखिए अब यहां समझने वाली बात कौन है, सेगमेंट बोल रहा है। क्वेश्चन को पकड़िए, फिर से अंडरलाइन कीजिए, फाइंड द एरिया, यानी फर्स्ट पार्ट ये मिला, सेगमेंट वाई ए बी सेकेंड पार्ट ये मिल रहा है ना, शोइंग इन फिगर यानी थर्ड पार्ट ये हो गया। मतलब क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे लगे कि कुछ कंक्लूजन बाहर आ रहे हैं, पहले आप उसको अंडरलाइन कर ले। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल 21, ये भी गिवन है। एंड और क्या दिया हुआ, एंगल एओबी बराबर 120 डिग्री। और ये यूज करना है कि आपको पाई का वैल्यू 22/7, यानी ये आपको इतने चीज इस क्वेश्चंस में, इतने पार्ट आपको गिवन है जिसको फाइंड करना है, जिसको निकालना है, कुछ गिवन है जो दिए हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अब तरह से इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फिगर स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट वाई ए वाई बी। तो देखिए ए यहाँ आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया, और b कौन हो गया, ये हो गया। यानी इस तरह से बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। और सेगमेंट कौन होता है, जो कॉर्ड के द्वारा डिवाइड हो, कॉर्ड के द्वारा ये डिवाइड हुआ। अब इसके बीच का एरिया कौन है, तो इसके बीच का एरिया आपका ये है कि नहीं है। इसका बोला एरिया निकालने के लिए, और बोला ए ओ बी, यानी ए आपका ये है, ओ आपका ये, और बी इतना ये है। तो इसके बीच का जो एंगल बोल रहा है वो एंगल कौन है, उसके बीच का एंगल बोल रहा है 120 डिग्री। तो ये भी आपके सामने मेंशन है कि नहीं। अब हमको ये क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए ये कुछ नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आप चीजों को पकड़ लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं ये कैसे निकलेगा। एक छोटा सा रफली आइडिया लेते हैं ताकि चीजें आपको आसान हो जाए। अच्छा देखिए, तो ये गौर से देखिए, तो ये एक क्या है, ये एक तरह का सेक्टर नहीं लग रहा आपको। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, और इसको जब हम यहाँ से यहाँ मिला दें, एक तरह का सेक्टर मिल रहा है। यानी इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को हटा दें, अगर इस ट्रायंगल को हम क्या कर दें, हटा दें, तो हमको ये नहीं पता चल जाएगा। बताइए, कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका सेक्टर है, ये आपका क्या है, सेक्टर है, और आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताइए, किसका बताइए, इसका एरिया बताइए। ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस एरिया को घटा दें तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा। और हम लोग वही काम करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मुझे बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं, आखिर ये बनेगा कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपको निकालना हो तो दो तरीका है ना। चलें, तो लिखिए, बनाएंगे कैसे समझिए। क्वेश्चन में छोटा कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। बुक को सामने में रखिएगा, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेगमेंट। हमको क्या पूछा था निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको कलर चेंज कर दूं, चलिए, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए वाई बी ओ, ठीक है, ए वाई बी ओ, ये आपका सेक्टर हो गया। माइनस, माइनस करना है इसमें कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सा है बताइए, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं ए वाई बी का, और फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप चीजें आपको दिख रही होंगी, है ना।
एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको चेंज कर रहा हूँ ब्लैक से ताकि आपको दिखे। तो थीटा का वैल्यू कितना? 120 बटा 360 इंटू पाई बोले तो यहाँ पे कितना बोला पाई का वैल्यू लेने के लिए? पाई का वैल्यू बोला 22/7। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? 22/7 लोगे इंटू इंटू आर का स्क्वायर। तो आर कितना है? 21। तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ करना कुछ नहीं है। 120/360 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसको काटिए, है ना? ये 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 है कि नहीं? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बताइए? 22 और 21 3 जा 63। कैसे करेंगे बताइए? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों में 3 2 जा 6, 6 2 12। बताइए कितना आएगा? 6 आएगा ना? गलत नहीं किया है ना? बोलिए जल्दी जल्दी। 3 2 में 3 1 6 देखते हैं इतना आया। ये क्या हो गया? कुछ गलती हो रही है क्या? ये हम 3 कहाँ से लिखे? यहाँ 3 कहाँ से आया? मिस्टेक्स। मुझे ये बताइए ये 3 कहाँ से आया? 3/16 टू पाई आर स्क्वायर, ये 3 कहाँ से आया बताइए? ये 3 नहीं होगा। एग्जाम हॉल में आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना कि अननेसेसरी की डिजिट ना लिखें, नहीं तो फिर वो सर के दर्द हो जाएंगे, है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं पाई का वैल्यू 3.14 लिख रहा था, वो 3 रह गया, वो मिटरा नहीं, है ना? लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। तो 120 कितने टाइम्स में? 120 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये 3 टाइम्स में कटेंगे, कटेंगे ना? 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 3 से 3 क्या होंगे? कट जाएंगे। फिर क्या बचेंगे नीचे? 22 इंटू 21, है ना? मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आएंगे बताइए? मैं कर लिया, इसको लिखेंगे 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ सेक्टर। और सेकंड क्या निकालना था हम लोग को? सेकंड हम लोग को निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ, फर्स्ट निकल गया, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे ये समझने वाली बात है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है, तो ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है? ट्रायंगल आपका ये दिया हुआ है, बोलिए कोई दिक्कत? अगर ये तीनों साइड दिए होता, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 साइड दिए होते, अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और अगर कुछ ऐसा यहाँ दिया होता, तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान था। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आराम से चुपचाप हीरोज फार्मूला को रखते हैं, उसके फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं और इजिली हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तब इसको निकालने का क्या तरीका है बताइए? कोई तो तरीका होगा क्या? तो चलिए इसको अब समझते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक तरीका है कि आप क्या करें, आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें। क्या डाल दें? यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें। तो परपेंडिकुलर जैसे ही डालिएगा तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, 90 डिग्री आएगा ना? दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 90। जैसे ही ये 90 में डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड करेंगे,
तो ये इतना दूर का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी इस ट्रायंगल में अगर हमें बेस मिल जाए, क्या, अगर हमें इस ट्रायंगल में क्या मिल जाए, बेस मिल जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं। 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरी बात जो समझ में आ रही है, चलें आगे। गुड। अब देखिए, एक एक करके हम फाइंड करेंगे। पहले बेस अगर होगा तो बेस को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग हाइट होगा तो हाइट को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फाइंड आउट करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम चले नीचे। अब इसके बाद हम लोग सेपरेट ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं छोटा कर रहा हूं। चीजें बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा समझना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका ट्रायंगल है ना, और ये आपका 120 था, तो 20 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो दोनों की तरफ 90 डिग्री। अब ये एंगल टोटल 120 था, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60। और ये आपका कौन सा था बताइए, ट्रायंगल का नाम क्या था बताइए। नीचे ए बी और ऊपर ओ, यानी ये हो जाएगा ए बी और ऊपर कितना ओ। बोले कोई दिक्कत। अब चलिए, हमने मान लिया ए बी और इस बीच वाले को मान लीजिए एम, और हमने मान लिया कि ओ एम की हाइट कितनी है, मान लेते हैं सपोज एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्या, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, रेडियस दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे रेडियस दिया था कितना 21, लेकिन लेकिन दिक्कत क्या था, ये 21 दिया है, ये 21 दिया है, लेकिन ना बेस दिया है ना हाइट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले हम लोग बेस का जुगाड़ लगाएंगे, फिर हम लोग हाइट का जुगाड़ लगाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है। चलिए नाउ अब लिखेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल ओ एम ए। अब देखिए ओ एम ए कौन है, ओ एम ए, ओ एम ए, यानी ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हमने ट्रायंगल बना लिया कौन सा, ओ एम ए। देखिए हमने बना लिया। अब देखिए ये आपका 60 है, ये क्या है 60, ये 21, ठीक है, और ओ ए एम, और हमको ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए थीटा अगर दिया हो, तो देखिए थीटा सामने दिया हो तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका एच। और हमको रिलेशन निकालना है एच और बी के साथ, क्योंकि पी तो है नहीं। तो एच और बी अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कॉस थीटा। क्या लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। और थीटा का वैल्यू कितना था, कॉस 60 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, बोलिए 1/2 इंटू एक्स बाई 21। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 21/2। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया एक्स। और एक्स क्या था, एक्स आपका ओ एम था, एक्स क्या था आपका ओ एम, तो इसलिए ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2। ठीक है, चीज समझ में आई। चलिए अब एक और ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल का नाम कौन है, ध्यान से देखिए। मैं इस कलर को चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एक ट्रायंगल ये, अब ये, एक ये, और एक ये, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ओ बी एम, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये इसका तो हाइट निकाल ली, अब हमको बेस निकालना है, यानी P और H के साथ, किसके साथ, P और H के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर,
साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब आप ही बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना 60, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 60 बराबर पी, और पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू हो जाएगा आपका एम बी, और एच का वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, एच का वैल्यू कितना आएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 21। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, एम बी तो आपको निकालना है, और नीचे कितना 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप ही बताइए एम बी बराबर कितना आ जाएगा, एम बी बराबर आ जाएगा 21√3 बाई कितना 2, 21/√3/2। अब देखिए जितना ये है उसका दुगना ही कौन है, ये है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, जो एम बी आया है अगर ए बी निकालना हो तो क्या कीजिए, एम बी का ट्वाइस कर दीजिए, क्या कर दीजिए एम बी का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ एम बी, एम बी का वैल्यू कितना आया था 21√3/2, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आएगा 21/√3, आ गया, आ गया ना। अब देखिए अब यहाँ बहुत क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है कि सर यहाँ बेस भी पता चल गया कितना आया 21/√3, और हाइट भी पता चल गया एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया था देखिए यहाँ पे 21/2, 21/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सिंपली इसमें वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। देखिए 1/2 बेस का वैल्यू कितना था बताइए 21/√3, और हाइट का वैल्यू कितना था 21/2, 21/2। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, 21 को 21 से 441√3 बाई कितना 4, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लिए, और एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था बताइए 462, और हमने क्या बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देना है। तो आप ही बताइए अब यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट नॉट सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो क्या हो जाएंगे बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर वैल्यू कितना था 462, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था वैल्यू 462 माइनस कितना माइनस करना है जल्दी बताइए, 462 में माइनस करना है 441√3 बाई कितना 4, बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब अगर यहाँ थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप तो चीजें देखिए आपके लिए आसान हो जाएंगी। कैसे होगी चीजों को पकड़ते हैं, अगर यहाँ से 21/4 अगर कॉमन लिया जाए, कितना 21/4, और यह सिंपल तरीका है कि आप इसको सॉर्ट आउट करें, 462 लिखें माइनस 44 कितना इंटू बोले तो 3.14 बाई कितना 4, तो पहले तो इसको सॉल्व कीजिए आप, करेंगे कि नहीं, तो आप ही बताइए कितना आएगा, तो 441 इंटू 3.14 इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 462 माइनस 1384.74। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज खुद से सॉल्व करना है, एग्जाम में टाइम लगे तो लगे लेकिन आपको बनाना खुद से है, ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 462 माइनस 346.18। अब इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे 462 को, तो कितना आएगा 462 को माइनस कीजिएगा तो लगभग में कितना आपका आ जाएगा
115.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फाइंड करते हैं। और देखिए 2 क्वेश्चन को बनाने में 25 से 30 मिनट लगे। लेकिन ये देखिए कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था कि अगर आप नहीं समझे हैं, अगर आप चीज़ों को नहीं जाने हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको नहीं बनेगी। और ये 2 क्वेश्चन, मेरा वादा है आपसे, ये 2 क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज़ को समझने में आपको बहुत ही मदद करेगा, बहुत ज़्यादा। तो आई होप सो आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी, है ना? और चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना? ये तो फॉर्मेलिटीज़ है, ज़रूर चैनल को अगर विज़िट कर रहे हैं तो इतना करके जाएँ, ताकि इसके बाद का जो लेक्चर्स हो अगर हम लेके आएँ, है ना? तो आप मेरे वीडियोज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। और हमारा मेन मोटो है कि हम लोग 2024 के जो 10th का बोर्ड है, उसमें मैथ्स के पूरे सिलेबस और साइंस और एसएसटी कोशिश करेंगे तीनों को, है ना, दिसंबर तक पूरी तरह एग्जाम के पर्पस से बोर्ड व्यू से उसको क्या करें, खत्म करें, है ना। वीडियोस एक दिन 2 दिन में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब आपका काम क्या है कि आप जाके इन चीज़ों को, इन एक्सरसाइज को बनाएं। एक्सरसाइज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आप इसको बनाएं, है ना, ताकि ये आपको कॉन्फिडेंट देगा। ये आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस देगा। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन बनाओ। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बनाओ। चीज़ें काम देंगी, चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी। ये आपका एक हो गया। और मैं आपको अगर मैं एक और बोलूँ तो ये क्वेश्चंस और एक और, ये भी, ये क्वेश्चन 2 ले लें, ठीक है। ये आप बनाएं घर पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लें और ये दोनों को बनाएं। और मेरा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट क्लास हम लोग अगर आए तो हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीका से, जो मुझे लगेगा कि बताना चाहिए, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे इन टोटल 9 क्वेश्चन में। तो एक ये हो गया, और इसको स्क्रीनशॉट करके बनाइए। और सेकंड कौन सा हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। तो आप दोनों को बनाना है और आप दोनों को बहुत अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।